हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है और उनके वर्गों का योग 1250 है। तो संख्याएं ले लेते हैं पहले, 3x, 4x और 5x। आगे क्या बोला है, इनके वर्गों का योग, मतलब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। इनके वर्गों का योग जो है, सम जो है वो किसके इक्वल दिया है, 1250 के इक्वल दिया है। योग जो होता है वो प्लस होता है, तो बीच में लगा देंगे प्लस। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे 9x स्क्वायर हो गए, 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर हो गए और इज इक्वल टू 1250। तो 9 + 16 25 और 25 कितने x स्क्वायर हो गए, 50x स्क्वायर हो गए। और ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। जब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 5। इसमें पूछा क्या है कि संख्याओं का योग क्या है। तो देखो आप क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं पहले, फिर नंबर्स आ जाएंगे कौन कौन से हैं, फिर बाद में उनको प्लस कर सकते हैं, या फिर आप पहले ही प्लस कर सकते हो और बाद में x की वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं पहले सबको प्लस कर दूं तो कितने हो गए, ये 12x हो गए। योग पूछा है मतलब सम पूछा है, प्लस करना है। तो अब मैंने पहले ही प्लस कर लिए, कितने हैं, 12x हैं और x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 12 पंजे कितने हो गए, 60 हो गए। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे इस पे ये भी पूछ सकता था कि छोटी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये भी पूछ सकता था। तो अगर छोटी संख्या पूछी होती तो क्या आ जाता, ये छोटा है, तो इसमें 3x, 4x, 5 में से छोटा कौन है, 3x है, तो इसकी वैल्यू थी। तो x की वैल्यू कितनी है, 5, तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 15। और बड़ी संख्या ऐसे ही पूछा होता तो फिर कितना आ जाता, 5 × 5 कितने आ जाते, 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए हैं। यदि ए की राशि का 4/15 भाग बी की राशि के 2/5 भाग के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या बोले कि ए की राशि का की जगह मल्टीप्लाई 4/15 बी की राशि के 2/5 के बराबर है, तो दोनों में के बीच क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं, ये 2 और ये 3। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, 2a/3 = b। 3 जो है क्रॉस में जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, 3b बन गया। और वैल्यू जो होती है वो आमने सामने वाली होती है। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। मतलब यहाँ पे 1210 रुपए में से 3 हिस्से a के हैं और 2 जो हैं वो b के हैं। तो ये टोटल हिस्सा कितना है, 5। और रुपए देखें तो टोटल कितने हैं, 1210। मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है, 1210। हमसे पूछा है बी के पास कितनी राशि है, मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की। तो यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो /5 आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 दूना 10। और मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 242 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 242 × 2 कितने हो गए, 484। इसमें बी जो है इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि ये अनुपात 1:2 होना है तो इसमें आगे मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है। तो देखो पहले हम उसने क्या दिया है, टोटल मिक्सचर 60 लीटर है, जिसमें 2 हिस्से जो हैं वो दूध के हैं, मिल्क के कितने हिस्से हैं, 2, और वाटर के कितने हिस्से हैं, 1। 60 लीटर में से तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 3। 3 की वैल्यू 60 है, जिसमें से 2 हिस्से रहेंगे दूध के और 1 हिस्सा रहेगा पानी का। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20। 60/3 मतलब यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की कितनी हो गई, 40, और 1 की वैल्यू कितनी है, 20। इसमें इस मिश्रण में 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। तो आगे क्या बोला है, अगर ये अनुपात 1:2 होना है, मतलब पहले अनुपात कितना था, 2:1, अब कितना चाहिए, 1:2। तो इसमें मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है, तो मतलब इसमें हमें पानी मिलाना है, जिसकी वजह से रेशो कितनी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। तो ये दूध की जगह दूध लिखा, ये डिवाइड में पानी लिखा। अब पानी मिलाना है तो पानी में ही पानी, यहाँ पानी की जगह ही पानी के साथ ही पानी मिलाएंगे। यहाँ पे x जो है वो पानी को लिया है जो मिलाया जा रहा है, और वो पानी के साथ ही लिखना है। और रेशो कितनी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 80 हो गए और ये 20 + x हो गए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो मुझे कितना पानी और मिलाना है, 60 लीटर। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये था इसका बेसिक मेथड। एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे ये 2 और 1 दिया है, आगे रेशो कितनी करनी है, 1 और 2। ये मिल्क है, ये वाटर है। तो इसमें बोला है कि मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर पानी मिला रहे हैं तो मिल्क का रेशो तो हमें सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि ना मिल्क निकाला है और ना ही मिल्क और एक्स्ट्रा मिलाया है।
तो इसमें क्या करना है, इन दोनों का रेशो जो है, मतलब यहाँ पे मिल्क 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 ही आने चाहिए थे। जो हमने ऐड नहीं किया है वो एज इट इज होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये 2 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, अगर यहाँ किया है तो यहाँ भी करेंगे। अब नई रेशो क्या बन गई, 2 1 और 2 4। तो देखो जब हमने इसमें किया था ये हमें निकालना ही पड़ेगा। 2 की वैल्यू 40 है और 1 की वैल्यू कितनी है, 20। पहले कितना पानी है उसमें, 20 लीटर। अब कितना आ चुका है, 4, मतलब 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो पहले 20 लीटर था, अब कितना हो चुका, 80 लीटर। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है, 60 लीटर। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक और ये था इसका बेसिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की कमाई का अनुपात 4:7 है। तो लिख लेते हैं, ए और बी की कमाई जो है वो 4x और 7x हमने मान ली है। यदि ए की कमाई में 50% की वृद्धि, तो देखो 50% कितना होता है, आधा। तो 4%, 4x का आधा कितना होगा, 2x। वो उसमें बढ़ चुका है, इसने बोला है कि 50% की वृद्धि होती है, मतलब पहले 4x था, 2x और बढ़ गया तो कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया है 6x। आगे क्या बोला है, बी की कमाई में 25% की कमी होती है। देखो 25% क्या होता है, 25/100 मतलब 1/4, चौथा हिस्सा होता है। तो 7x में से हम क्या करेंगे, 7x का 25% मतलब उसका ये चौथा हिस्सा माइनस करेंगे। तो ये 7 चौके 28 ये हो गए और माइनस 7x हो गए, ये कितने हो गए, 21x हो गए बटा 4। तो 21x बटा 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये फ्रैक्शन हटाने के लिए 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे किया तो फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये कितने हो गए, 24x हो गए और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 21x आ गया। आगे उसने क्या बोला है, उनकी कमाई का नया अनुपात 8:7 है। तो ए की कमाई क्या है, तो देखो इसका क्या बोला है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके जो भी दिया है वो कितना दिया है, 8:7 दिया है। तो देखो हमने क्या निकालना है, ए की कमाई निकालनी है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 4x की। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे x से x पहले ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा। तो x की वैल्यू ही जब नहीं निकलेगी तो हम 4x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, डाटा इनएडिक्वेट, कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाटा जो है वो पर्याप्त नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।